फिर से स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, जीरो लेवल से आज बताने जा रहे हैं आप लोगों को। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ऑर्गेनिक होता क्या है, कार्बनिक रसायन होता क्या है। तो कार्बनिक रसायन क्या होता है कि जिसमें कार्बन तथा इसके यौगिकों के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक जो होता है, पहले हम फार्मूला की चर्चा करेंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन 10 तक इसका फार्मूला है। इसके बाद हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा जीरो लेवल से हम बता रहे हैं, कोशिश करेंगे आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं। फार्मूला, कार्बन 1 के लिए क्या होता है, मेथ होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कार्बन 1 के लिए मेथ, कार्बन 2 के लिए क्या होता है, एथ, कार्बन 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, कार्बन 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, कार्बन 5 के लिए पेंट, कार्बन 6 के लिए हेक्स, कार्बन 7 के लिए हेप्ट, कार्बन 8 के लिए ऑक्ट, कार्बन 9 के लिए नन और कार्बन 10 के लिए क्या होता है, डेक। 1 नंबर कार्बन से लेकर के 10 नंबर कार्बन तक, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। अब एक चीज़ समझना है इसमें, समझना क्या है कि ये अधूरा नाम है। अगर सिंगल बॉन्ड का रहेगा तो सबके अंत में ANE लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड का रहेगा तो सबके अंत में ENE लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड का रहा तो सबके अंत में YNE लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा। जैसे सिंगल बॉन्ड, 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छा से। 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल बॉन्ड में देखेंगे। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जिसको हम एकल बंधन कहते हैं, एकल बंधन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड जो होता है, अच्छा से समझिएगा, सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड में ANE लगेगा। क्या लगेगा, ANE। इसके बाद डबल बॉन्ड, समझिएगा अच्छा से। इसके बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी द्विबंधन, द्विबंधन, द्विबंधन में क्या लगेगा, ENE लगेगा, समझिएगा अच्छा से, प्लस ENE। द्विबंधन में, डबल बॉन्ड में क्या लगेगा, ENE लगेगा। अब एक और बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, समझिएगा, ट्रिपल बॉन्ड क्या कहेंगे इसको, त्रिबंधन, त्रिबंधन यानी कि त्रिबंधन। ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगेगा, YNE, समझिएगा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगेगा, YNE लगेगा। अब इसके बाद समझना, समझिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, समझिएगा अच्छा से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन क्या होता है, समझिएगा, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन जो होता है जिसमें कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, समझिएगा, किसके किसके बारे में, कार्बन तथा इसके यौगिकों के बारे में, यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन कहेंगे। तो कार्बनिक रसायन में क्या कहते हैं, स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड,
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, कार्बनिक रसायन कहेंगे। तो समझिएगा अच्छा से, कार्बन तथा इसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन जहाँ होगा वहाँ पे हाइड्रोजन होना एकदम ज़रूरी है, यानी कि बिना हाइड्रोजन का कार्बन का कल्पना करना संभव नहीं है। यानी कि जहाँ कार्बन होगा वहाँ पर हाइड्रोजन जरूर होगा, बिना हाइड्रोजन के कार्बन नहीं हो सकता है। इसे हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि नाम से ही लग रहा है कार्बन और हाइड्रोजन का कम्बिनेशन, यानी कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, इसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो केवल कार्बन नहीं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन जो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है, समझिएगा। सिंपल अगर कार्बन है, सी है तो कार्बन, एच है तो हाइड्रोजन, समझिएगा। सी है तो कार्बन, एच है तो हाइड्रोजन। अगर ये दोनों कंबाइंड हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा तो CH4 यानी कि ये क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। C2H6 ये क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ये कैसे बनेगा देखते हैं हम लोग, समझिएगा थोड़ा सा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एग्जाम्पल समझिएगा। ये तो सिंपल कार्बन है, सिंपल कार्बन है। अगर इसके साथ हाइड्रोजन लग गया CH4, हम आप लोग को बताएंगे आगे भी कि CH4 आया कहाँ से। CH4 को हम क्या कहेंगे, मीथेन कहेंगे, समझिएगा। C2H6 क्या कहेंगे, इसे इथेन कहेंगे। C2H6 को क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। C3H8 इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे, समझिएगा। जैसे अभी बताए हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो एक कार्बन के लिए मेथ, इसमें ANE लगा है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। फिर हम आपको आगे बता रहे हैं कार्बन 4, H कितना होगा 10, इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। C5 H कितना हो जाएगा H12, इसे क्या कहेंगे, पेंटेन कहेंगे। देखिए कार्बन 5 है तो कार्बन 5 के लिए यहाँ पर क्या है, पेंट है, और सबके अंत में ANE। तो ANE जो लगा, समझिएगा बात, आप जितना भी देख रहे हैं इसके अंत में क्या है, ANE 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 सबके अंत में है। तो ANE किस में लगता है, ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो ये किस बॉन्ड का हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड का हो जाएगा, समझिएगा। यानी सिंगल बॉन्ड किसके लिए होता है, अल्केन के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड किसके लिए, सिंगल बॉन्ड अल्केन के लिए होता है। तो अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, समझिएगा। इसमें 3 टर्म पढ़ना है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ना है, समझिएगा। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में। फर्स्ट है अल्केन, समझिएगा। सेकेंड है अल्कीन, और थर्ड जो है ये अल्काइन। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, बस तीनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है कि इसके अंत में ANE है, ध्यान दीजिएगा, इसके अंत में ENE है और इसके अंत में YNE है, समझिएगा। बस इतना ही अंतर है। ANE किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए, अच्छा से समझिएगा। ENE किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए। YNE किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। बॉन्ड 3 ही होता है, 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। इसके बाद अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में हम लोग सीखेंगे। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। याद रखना है कि ये केवल सिंगल बॉन्ड के लिए होता है। अल्कीन में ENE लगता है डबल बॉन्ड के लिए, अल्काइन में YNE लगता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो ध्यान से देखना, थोड़ा समझना अच्छा से। सबसे पहले अल्केन के बारे में देखेंगे, समझिएगा। अल्केन, अल्केन जो होता है 2 कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है, समझिएगा। 2 कार्बन के बीच क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, इसे हम क्या कहेंगे, अल्केन कहेंगे, समझिएगा।
जब दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? अल्केन कहेंगे। समझिएगा बात। ए सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम इज नोन एज अल्केन। समझिएगा ध्यान दीजिएगा। जीएफ मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जीएफ का मतलब होता है जनरल फार्मूला। किसका? अल्केन का। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? समझिएगा, CnH2n+2। अच्छा सा समझिएगा, CnH2n+2, जहाँ पर वेयर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या। समझिएगा अच्छा से। तो n पूरा 10 तक इसका नाम लिख करके हम बता रहे हैं आप लोग को। n के बाद अल्केन। समझिएगा, अल्केन का अभी फॉर्मूला बताए हैं, CnH2n+2। समझिएगा, CnH2n+2। इसके बाद फॉर्मूला, इसके बाद नेम, इसका नाम। समझिएगा, n कहाँ से कहाँ तक? 1 से 10 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें करना क्या है? हम पहले भी बताए हैं कि मीथेन इथेन आया कहाँ से, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखिए, n का वैल्यू कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। इस फॉर्मूला में यहाँ देख लीजिए, जहाँ जहाँ n है, n का वैल्यू कितना रखेंगे? 1। तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? C1H2 × 1+2। जहाँ जहाँ n है 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? C1 है, H 2 एकम 2 और 2 4, CH4। समझिएगा क्या हो गया? CH4 हो गया। तो CH4 समझिएगा, यहाँ आप फार्मूला भी देख रहे हैं, कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला इसका? मेथ हो जाएगा। समझिएगा क्या हो जाएगा? ये मेथ हो जाएगा। समझिएगा, तो मेथ हो जाएगा। और सबके अंत में क्या लगेगा? यहाँ देख लीजिए, अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो सबके अंत में क्या लग जाएगा? ANE। तो ANE, सबके अंत में क्या लगेगा? ANE। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। अब इसी तरह 2 रखेंगे। समझिएगा, यहाँ पर क्या रखना है? 2 रखना है। तो जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे, तो C2H 2 × 2+2 क्या हो जाएगा? C2H 2 दूनी 4, 4 और 2 6, C2H6। फिर 2 कार्बन के लिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा। और सबके अंत में क्या लगाना है? ANE। इसका नाम इथेन हो गया। कोई दिक्कत? थर्ड जो है 3 रखना है, C3H 2 × 3+2 कितना हो जाएगा? C3H 3 दूना 6 और 2 8, H8। तो कार्बन 3 के लिए यहाँ पर क्या है फॉर्मूला? प्रोप। समझिएगा, कार्बन 3 के लिए यहाँ पर प्रोप, और सबके अंत में क्या लगेगा? ANE। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। अब कार्बन 4 के लिए देखते हैं। कार्बन 4 के लिए C4H 2 × 4+2 क्या हो जाएगा? C4H 4 दूनी 8 और 2 10। कार्बन 4 के लिए क्या है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, ब्यूट है, लिखाता है बट लेकिन पढ़ा जाता है इसको ब्यूट, और सबके अंत में ANE। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। फिर कार्बन कितना रखना है? 5, C5H 2 × 5+2, C5H 5 दूनी 10 और 2 12। कोई दिक्कत इसमें?
C5H12 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंट होगा। तो पेंट में क्या करना है, ANE लगा देना है। सब में अल्केन का है तो सबके अंत में क्या लगाना है, ANE लगाना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब कार्बन कितना रखना है, 6, C6H2 इंटू 6 प्लस 2, समझिएगा C6H 6 दूनी 12 2 14, तो क्या हो जाएगा, C6 के लिए यहाँ पर क्या है, हेक्स है, तो क्या हो जाएगा हेक्स, और क्या लगाना है अंत में, ANA, पूरा नाम इसका हेक्सेन। अभी इसके बाद 7 कार्बन 7 C7H2 इंटू कितना हो जाएगा 7 प्लस 2, C7H 7 दूनी 14 2 16, यानी कि इसका 7 के लिए क्या होगा, यहाँ पर हेप्ट होगा, हेप्ट। सब के अंत में क्या लगाना है, ANA, हेप्टेन। फिर N का वैल्यू कितना रखना है, 8, यहाँ पर N है तो N की जगह पे 8, C8H2 इंटू 8 प्लस 2, C8H 8 दूना 16 2 18, और 8 के लिए क्या होता है, ऑक्ट होता है, और सबके अंत में क्या लगाना है, ANA, इसका नाम ऑक्टेन हो गया। अब 9 रखते हैं, C9H2 इंटू 9 प्लस 2, क्या हो जाएगा, C9H20 हो जाएगा, 9 दूना 18 2 20। C9 के लिए फॉर्मूला क्या है, नन, और सबके अंत में ANA, कोई दिक्कत इसमें। और एक लास्ट बच गया 10, C10H2 इंटू 10 प्लस 2, क्या हो जाएगा, C10H 10 दूना 20 2 22, 10 के लिए क्या होता है, डेक होता है, और इसके अंत में ANE, डेकेन, कोई दिक्कत इसमें। तो ये समझ में आ गया होगा, ये अल्केन के लिए है CH4, ये मीथेन है। इसके बाद C2H6 इथेन है ये, और C3H8 क्या है, ये प्रोपेन है। अभी तुरंत बताएं फॉर्मूला निकालना, मीथेन, इथेन और प्रोपेन का। तो CH4 ध्यान दीजिएगा, इसमें एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, 4, तो चारों साइड से 4 हाइड्रोजन लग जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। आपको इसके बाद लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताया जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि क्योंकि कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 4 होता है, याद रखिएगा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। आप लोग पढ़े होइएगा KLMN करके, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बताएंगे आपको। अब C2H6 समझिएगा, यहाँ पर C2H6 कार्बन कितना है, 2 है यहाँ पर, तो 2 कार्बन ले लिए, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन कितना होगा, 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको आप कैसे, एक तरीका और है लिखने का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट नेम में, जैसे शॉर्ट स्ट्रक्चर में, कि यहाँ पर C है, ध्यान दीजिएगा, C कितने हाइड्रोजन से ये जुड़ा हुआ है, C कितने हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन से, तो इसको हम CH3 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद C, फिर यहाँ का जो कार्बन है कितना हाइड्रोजन से, 3, CH3, क्या कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ देखिए, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो CH3। फिर नेक्स्ट कार्बन जो है कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन से, CH2। फिर नेक्स्ट कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3, तो CH3, क्या कोई दिक्कत इसमें। स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें। एक और आप लोग को बता रहे हैं, C3 के बाद H4 या H6 कहीं से भी आप ले सकते हैं, C6H14, समझिएगा, इसको हेक्सेन कहते हैं। अभी तुरंत बताए हैं आप लोग को, C6H14, यानी कि कार्बन कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
तो कार्बन 6 है, तो हाइड्रोजन कितना है 14, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? ध्यान दीजिएगा 3 हाइड्रोजन से, तो इसको क्या लिखेंगे CH3। कोई दिक्कत इसमें? फिर नेक्स्ट कार्बन जो है कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन से, तो CH2। फिर नेक्स्ट कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? CH2, 2 हाइड्रोजन से। फिर 2 हाइड्रोजन से CH2, फिर 2 हाइड्रोजन से CH2, और ये अंत वाला जो है ये 3 हाइड्रोजन से CH3। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? अब इसका नाम पहले भी बताएं कि हेक्सेन है। ऐसे भी देख लीजिए इसमें कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए क्या है यहाँ पर नाम? हेक्स। क्या हो जाएगा? हेक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? और सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है? ANE, हेक्सेन। कोई दिक्कत? यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर कितना कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप होता है, प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड का है तो क्या लगेगा इसमें? ANE यानी प्रोपेन। कोई दिक्कत इसमें? सिंगल बॉन्ड का ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डबल बॉन्ड का देखते हैं। डबल बॉन्ड, इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डबल बॉन्ड का हम लोग देखते हैं। अभी तुरंत बताएं कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, कि डबल बॉन्ड का फॉर्मूला CnH2n होता है। हम इसी में चेंज कर देते हैं, आप लोग चेंज नहीं कीजिएगा। आप लोगों को फिर से ये लिखना है अल्कीन, समझिएगा अल्कीन, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा, समझिएगा। अल्कीन में जब 2 कार्बन के बीच अब एकल नहीं होगा, यहाँ पर अब द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड उपस्थित हो तब इसे क्या कहेंगे? अल्कीन कहेंगे। यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम इज नोन एज अल्कीन। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। ध्यान रहे, CnH2n होता है। अल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है। तो इसका भी बनेगा अल्केन ALKENE। अल्केन के तरह अल्कीन का भी बनेगा CnH2n। अब इसके बाद फार्मूला और इसके बाद इसका नेम समझिएगा। आप लोग भी नोट करते चलिएगा, साथ में ही बन जाएगा साथ में तो और अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप लोग भी बनाते चलिए साथ में। तो n का वैल्यू कितना डालना है? 1 डालना है, तो C1H कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हम इंटू कर देते हैं, 2 × 1 यानी CH2, समझिएगा CH2। अब C2 के लिए H कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 × 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? C2H4, यानी कि 2 गुना होते जाएगा। C3 तो H कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। C4H 4 दूना 8 हो जाएगा। C5H 5 दूना 10 हो जाएगा। C6H 6 दूना 12 हो जाएगा। 2 × n है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 2 × n है, 2 गुना होते जाएगा। C7H 14 हो जाएगा। C8H 16 हो जाएगा, 8 दूना 16। C9H 18 हो जाएगा और C10H 20 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसके बाद फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ पर C2H4 हो जाएगा, या वैल्यू डाल करके निकालेंगे, डायरेक्ट 2 गुना हो जाएगा ये। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, दोनों सेम ही होगा। C2H4 लिख देते हैं। 3H6 2 गुना होते जाएगा, कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन होगा, H8 हो जाएगा। C5H 10 हो जाएगा। C6H 12 हो जाएगा। C7H 14 हो जाएगा। C8H 16 हो जाएगा।
C9H18 हो जाएगा, C10H20 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद देखिए यहाँ पर समझना है, मेन इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अच्छा से समझिएगा। कार्बन एक है तो क्या है, मेथ एथ प्रोप, एक के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप। पहले लिखते चलेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन और डेक। समझिएगा, नन और डेक। अब क्या करना है, अब सब के अंत में क्या लगाना है, आप देख लीजिए यहाँ पर ENE लगाना है। सब के अंत में क्या लगाना है, ENE, अल्कीन है ये। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन। सबके अंत में क्या लगा देना है, ENE लगा देना है, क्योंकि ये ENE किस में लगता है, ध्यान रहे, डबल बॉन्ड में लगता है, डबल बॉन्ड में लगता है, डबल बॉन्ड में ENE लगता है। समझिएगा, दो कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, संरचना। इसमें कुछ नहीं करना है, बस जितना कार्बन होगा इसका दोगुना हाइड्रोजन होगा, कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन होगा। अब हम लोग देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में चलेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रहे, डबल बॉन्ड का जब स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या करना है, दो कार्बन के बीच कम से कम डबल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी है, समझिएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर किसका, डबल बॉन्ड का, यानी द्विबंधन का, द्विबंधन। तो डबल बॉन्ड का आपको हम फर्स्ट बताए हैं अभी तुरंत। जैसे फर्स्ट जो है आप अभी बनाए हैं C1H2 करके, यानी CH2 बनाए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसका नो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि दो कार्बन के बीच, समझिएगा, दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, यानी कि कम से कम दो कार्बन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो इसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड, C2H4। समझिएगा, C2H4, कार्बन कितना है इसमें, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो C2H4, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड का है ये, और H1 2 3 4, कोई दिक्कत इसमें? अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कार्बन जो है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से। इसको क्या लिखेंगे, CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर ये कितने हाइड्रोजन से है, 2 हाइड्रोजन से, तो CH2। कोई दिक्कत? तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है। यहाँ भी देख लीजिए फॉर्मूला, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, और डबल बॉन्ड में क्या लगेगा, ENE लगेगा, इथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। सेकेंड C3H6, समझिएगा, C3H6, कार्बन कितना है इसमें, कार्बन 3 है, 1 2 3, कोई दिक्कत, 1 2 3। अब किसी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाना है, समझिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड अगर रहता तो इसमें यहाँ पर 8 हो जाता, यानी कि 2 हाइड्रोजन इसके पास कमी है। तो पहले हम लोग सिंगल बॉन्ड की तरफ बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड की तरफ पूरा में हाइड्रोजन दे देंगे। इसके बाद क्या करना है, ये सिंगल बॉन्ड की तरह हो गया,
इसमें तो हाइड्रोजन 6 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, 3 3 6 2 8। तो क्या करना है कि डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा देना है, किसी दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाना है। तो यहाँ हम लगा दिए डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जहाँ लगेगा वहाँ से कितना हाइड्रोजन हटा देना है, 2 हाइड्रोजन, ध्यान रहे। तो जहाँ लगाएंगे डबल बॉन्ड वहीं से हटेगा, इसी 2 कार्बन से हटेगा। तो एक यहाँ से हटा दिए, एक यहाँ से हटा दिए, समझिए अच्छा से। आप साइड वाला भी हटा सकते हैं, इस कार्बन के ऊपर वाला भी हटा सकते हैं, यहाँ का नहीं हटा सकते क्योंकि लगा रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसी के पास का हाइड्रोजन हटेगा। तो 2 हाइड्रोजन क्या कर दिए हम लोग, हटा दिए। कोई दिक्कत इसमें? क्यों हटा दिए? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए कि ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से, तो CH2, कोई दिक्कत? फिर डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन से, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से है, 3, तो CH3, कोई दिक्कत? तो इसको भी हम क्या कहेंगे, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप होगा, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ENE। अब इसका IUPAC नेम भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। IUPAC नाम हम लोग जब निकालना सीखेंगे तब बताएंगे कि इसका नंबरिंग दिया जाता है, ये सभी बताएंगे। लेकिन फिलहाल जानिए कि 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, और इसमें डबल बॉन्ड के कारण क्या लगा, इसमें ENE लगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत? थर्ड में देखिएगा, C4H8, C4H8, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 8 है, समझिएगा। 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। पहले अब इसको सिंगल बॉन्ड की तरफ बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड में कैसे है कि जितना भी कार्बन है इसको चारों तरफ से हाइड्रोजन पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद हाइड्रोजन हटाने की काम करेंगे। तो इसमें फिलहाल कितना हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 और 3 10, समझिएगा। यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, लेकिन होना कितना चाहिए, 8। तो कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, कहीं भी 2 कार्बन के बीच कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। आप शुरू में भी लगा सकते हैं, अंत में भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। तो जहाँ डबल बॉन्ड लगा तो वहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या करना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है। नीचे वाला 2 हाइड्रोजन हम हटा दिए, समझिएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दिए। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, समझिएगा, 3 हाइड्रोजन से, तो इसको क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे, समझिएगा। फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या लिखना है, CH, फिर सिंगल बॉन्ड, अब फिर यहाँ पर क्या लिखना है, CH3 लिखना है। कोई दिक्कत इसमें? C4H8, इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूट होता है। डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ENE, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। पहले भी हम अभी बता रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, वो भी हम IUPAC नाम में बताएंगे कि जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, नंबरिंग देकर के इसका IUPAC नाम हम बताएंगे। पहले इसका जनरल नाम है इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। कोई दिक्कत? डबल बॉन्ड समझ में आ गया होगा। डबल बॉन्ड में स्ट्रक्चर के बाद हम लोग देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड सीखेंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है समझना है। ट्रिपल बॉन्ड में YNE लगता है अंत में। YNE बॉन्ड 3 से ज़्यादा नहीं होता है, 3 ही बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, हम इसी में चेंज कर रहे हैं, आप लोग अलग से लिख लीजिएगा, इसमें चेंज नहीं करना है। तीसरा के लिए क्या होगा, अल्काइन। कौन से बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। 2 कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड।
अब इसको क्या कहेंगे, अल्काइन। जब दो कार्बन के बीच त्रिबंधन यानी ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे हम क्या कहेंगे, अल्काइन कहेंगे। कोई दिक्कत? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम इज नोन एज अल्काइन। तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। याद रखिएगा, CnH2n-2। N क्या है, N नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या है। समझिएगा अच्छा से, नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर क्या करना है इसमें, अभी तुरंत बताए हैं, अल्केन में भी बताए हैं, अल्कीन में भी बताए हैं, और ये अल्काइन के लिए ध्यान दीजिएगा। अल्काइन है CnH2n-2। इसके बाद फॉर्मूला, इसके बाद नेम, ध्यान दीजिएगा अच्छा से समझिएगा। ये किस बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, अल्काइन, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, समझिएगा। अब इसमें एक चीज़ और समझना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 रखेंगे जहाँ जहाँ n है, n यहाँ पे दो जगह पे है, n जहाँ जहाँ है 1 रखेंगे, C1H2 × 1 - 2। तो क्या हो जाएगा, C 1 है तो C, H 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो H 0। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन इसमें तो है ही नहीं, इसका नेम होगा। अच्छा, नाम का चर्चा हम लोग करेंगे। अब पहले देखते हैं सेकेंड, इसका दूसरा नंबर, नाम भी हम बता रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं आप लोग। C2H 2 × 2 - 2, Cn जहाँ जहाँ है 2 रखेंगे, C2H 2 × 2 - 2, यानी कि C2H 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2। अब 3 रखेंगे, समझिएगा, C3H 2 × 3 - 2, यानी C3H 3 दूना 6, 6 में से 2 गया तो 4। कोई दिक्कत इसमें? अब समझिएगा, C4H 2 × 4 - 2, यानी C4H 4 दूनी 8 में से 2 गया तो H6। कोई दिक्कत इसमें? फिर क्या करेंगे, 5, C5H 2 × 5 - 2, क्या हो जाएगा, C5H 5 दूनी 10 में से 2 गया तो 8। कोई दिक्कत इसमें? अब 6 रखेंगे, C6H 2 × 6 - 2, C6H 6 दूनी 12 में से 2 गया तो H 10। कोई दिक्कत इसमें? अब 7 रखेंगे, C7H 2 × 7 - 2, C7H 7 दूना 14 में से 2 गया तो 12। कोई दिक्कत इसमें? 8 रखेंगे, C8H 2 × 8 - 2, क्या हो जाएगा, C8H 8 दूना 16 में से 2 गया तो 14। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद 9 रखेंगे, C9H 2 × 9 - 2, यानी C9H 9 दूना 18 में से 2 गया तो 16। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 10 रखेंगे, C10H 2 × 10 - 2, क्या हो जाएगा, C10H 10 दूना 20 में से 2 गया तो 18। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। सबसे पहले अब कार्बन 1 है तो कार्बन के नंबरिंग से आप नाम तो लिख सकते हैं। मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए देखिए उधर फॉर्मूला, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, और 10 के लिए डेक। समझिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर YNE लगाना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या लगाना है, YNE। सबके अंत में क्या लगेगा, YNE। तो क्या लगेगा, YNE, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइन। YNE लगा देंगे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन,
हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। कोई दिक्कत इसमें? तो ये सब किसके लिए है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये किस बॉन्ड के लिए है? ट्रिपल बॉन्ड। अभी बताएं कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है? प्लस YNE अंत में। कोई दिक्कत इसमें? उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तीनों समझ में आ गया होगा। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे, इसके संरचना के बारे में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। अच्छा से समझना है। तीनों समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। स्ट्रक्चर देखेंगे। अल्केन में क्या था कि चारों तरफ से हाइड्रोजन जुड़ जाता था। समझिएगा। अब स्ट्रक्चर देखेंगे किसका? ट्रिपल बॉन्ड का, यानी कि अल्काइन का। अल्काइन यानी कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहला जो है CH0, इसका तो स्ट्रक्चर नहीं होगा, नो स्ट्रक्चर, इसका संरचना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन इसके पास 0 है। कोई दिक्कत इसमें? सेकेंड नंबर देखिए, C2H2। अभी देखो होइएगा आप लोग, यहाँ पे कार्बन कितना है? 2 है। समझिएगा, कार्बन कितना है? 2 कार्बन है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो समझिएगा, पहले सिंगल बॉन्ड के तरह हम बना लेंगे, पहले सिंगल बॉन्ड के तरह बना लेंगे। फिर क्या करना है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। पहले भी बता दिए हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा। ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही होगा, यानी कि 2 कार्बन के बीच हमको क्या लेना है? ट्रिपल बॉन्ड लेना है। जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड लगने से 4 हाइड्रोजन रिमूव होगा। समझिएगा, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर चाहिए 2, यानी कि 4 इसके पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हटाएंगे 2, नीचे से हटाएंगे 2, ऊपर से हटा देंगे। पहले सिंगल बॉन्ड की तरफ बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन हटा देना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। कोई दिक्कत इसमें? अब थर्ड हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, C दूसरा लेते हैं, C4H, कितना हो जाएगा? H6। ध्यान दीजिएगा, C4H6, 1 2 3 4। करना क्या है? इसके स्ट्रक्चर में पहले सिंगल बॉन्ड की तरफ बना लीजिए, यानी कि चारों तरफ से क्या लगा देना है? हाइड्रोजन लगा देना है। चारों तरफ से हाइड्रोजन, चारों तरफ से लगा दिए हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, 3 2 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 6 है, 10 चाहिए, 10 इसमें पूर रहा है, चाहिए 6, यानी कि 4 इसके पास कम होना चाहिए। हम लोग 4 एक्स्ट्रा दे दिए। तो क्या करना है कि कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, शुरू में लगाइए, बीच में लगाइए, अंत में लगाइए, कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाइए। तो ट्रिपल बॉन्ड हम शुरू में ही लगा दिए। ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाए तो जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड लगा तो जहाँ लगा ट्रिपल बॉन्ड उसी कार्बन के पास से 4 हाइड्रोजन हम हटाएंगे। साइड से हटाइए, ऊपर से हटाइए, नहीं तो नीचे से। तो 4 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हटेगा इस कार्बन से, ध्यान रहे, तो 2 हटेगा इसके साइड वाले कार्बन से। अब ये नहीं कि यहाँ से 2 और यहाँ से 2 नहीं हटाएंगे, जहाँ लगेगा ट्रिपल बॉन्ड वहीं से 4 हाइड्रोजन हटा देना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? CH, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन से, तो CH2। फिर ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से? 3, CH3। कोई दिक्कत इसमें? अब चौथा हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा देखते हैं C6H10, C6H10। अब समझिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 के लिए क्या होता है? एथ होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? YNE। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो YNE ब्यूटाइन। हम IUPAC में बताएंगे कि जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा तब उसका नाम कैसे लिखेंगे।
कार्बन 6, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। पहले सिंगल बॉन्ड की तरफ बनाएंगे, चारों तरफ हाइड्रोजन लिख देंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप देख रहे हैं कि इसमें 14 कार्बन है, लेकिन चाहिए 10, यानी कि 4 यहाँ से भी हटेगा। तो क्या करेंगे, पहले ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। कहीं भी लगा सकते हैं आप, यहाँ शुरू में लगाइए, बीच में लगाइए, अंत में लगाइए, लेकिन कार्बन कार्बन के पास, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा, जिस कार्बन पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा, वहाँ से कितना हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन। यानी कि ध्यान दीजिएगा, 2 नीचे से और 2 ऊपर से हटा दिए। तो क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 CH3। फिर ये यहाँ पर तो हट गया, ये रिमूव है, ये हटा हुआ हाइड्रोजन है यहाँ पर C है, हाइड्रोजन तो नहीं बचा इसके पास, ट्रिपल बॉन्ड, फिर C एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2। ध्यान दीजिएगा, फिर क्या होगा यहाँ पर, फिर CH2 और फिर यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या होता है, हेक्स होता है, ट्रिपल बॉन्ड में Y नहीं, हेक्साइन। अब इसका IUPAC हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग देंगे। तो उम्मीद है कि ये ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे, सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा, डबल बॉन्ड में क्या लगेगा, स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले समझना है अल्केन। पूरे आज जितना भी बताएं अभी तक सबका रिवीजन देख लीजिएगा आप लोग। अल्केन किसके लिए होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए होता है, याद रखिएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए होता है। अल्कीन जो होता है, अल्कीन जो होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के लिए होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यानी द्विबंधन के लिए होता है। अल्काइन जो होता है ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है, ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंधन के लिए होता है, ये याद रखना है। अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, याद रखिएगा। अल्कीन का CnH2n होता है, अल्काइन का CnH2n-2 होता है, ये भी याद रखना है। अल्केन का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना जो होता है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन होता है, यानी कि एक कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बनाएगा, 4 से ज़्यादा बॉन्ड कभी नहीं बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद समझना है डबल बॉन्ड जो बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो डबल बॉन्ड क्या करेंगे कि पहले कार्बन, पहले सिंगल बॉन्ड की तरह इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड की तरह बनाएंगे। इसके बाद जहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन हट जाएगा। ध्यान रहे, अभी पता है
कि स्ट्रक्चर जो बनाएंगे चारों तरफ से पहले सिंगल बॉन्ड की तरफ बना लेंगे। इसके बाद क्या करना है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा वहाँ से क्या करना है, 2 हाइड्रोजन हटा लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देकर के आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए C4 तो H कितना हो जाएगा, H8 हो जाएगा। तो समझिएगा 1 2 3 4 हो गया 4। अब इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे, ऊपर नीचे लगाना है हाइड्रोजन। अब क्या करना है इसके बाद कि H8 है, जहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे वहाँ से क्या करना है, 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, हटा देना है। समझिएगा, तो यहाँ पर लगाए डबल बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड में क्या करना है कि स्ट्रक्चर जो है सिंगल बॉन्ड की तरह ही बनेगा, लेकिन इससे 4 हाइड्रोजन हट जाएगा। इसमें से कितना हाइड्रोजन हटेगा, 4 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर का ट्रिक बता रहे हैं। जैसे C4 है तो C4 तो H कितना हो जाएगा, H6 हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 पहले सिंगल बॉन्ड की तरह बनाएंगे, चारों तरफ से हाइड्रोजन दे देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए तो कितना हाइड्रोजन हटेगा, 4 हाइड्रोजन, 2 ऊपर से और 2 नीचे से। ध्यान रखिएगा आप लोग कि डबल बॉन्ड में -2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हटेगा, और ट्रिपल बॉन्ड में -4H, 4 हाइड्रोजन हटेगा। याद रखिएगा आप लोग, सिंगल में नहीं हटेगा, सिंगल में चारों तरफ लगेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आज हम बताए हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में, इसका फार्मूला कैसे आता है ये भी बताए हैं, पूरा स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।